इस रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह लिख दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, इदारों को पूरी तरीके से यरगमाल बना लिया गया है। अब उसकी रिफॉर्म्स के लिए बहुत हंगामी बुनियाद पे काम होगा और ईद के फ़ौरन बाद ये पूरी रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर के सामने जाएंगी कि किस इदारे ने किस तरह से अपने सिमत को दुरुस्त करना है। सफेद चीनी का काला धंधा, चीनी की चमक ने तमाम इदारों को यरगमाल बना रखा था। वफाकी हुकूमत का एतराफ़, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चीनी बहरान से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। जहांगीर तरीन, मोनिस इलाही, शरीफ खानदान, ओमनी ग्रुप समेत बड़े बड़े नाम सामने आ गए। चीनी माफिया कैसे होशियारी से फायदा समेटता रहा, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा चट्टा कट्ठा खोल दिया। फार्मर्स की मद में 2014 से लेके 2018 तक 11% से लेके 14% की कटौती जो की जाती है, सिस्टमेटिक कटौती जिसका फार्मर को नुकसान होता है, वो ट्रांसलेट होती है 970 मिलियन रुपयों में। अंडर रिपोर्टेड शुगर सेल भी 2014 से लेके 2019 यानी कि डबल बुक्स मेंटेन करती हैं तमाम मिलें, अलायंस भी करती है और उस डबल बुक्स के तहत अंडर रिपोर्टेड इसकी चीनी है। बेनामी सेल और ऑफ द बुक सेल है, उसके शवाहिद भी इस मिल के खिलाफ मिले हैं। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनके अंदर ये लिखा गया है कि जो शुगर मिल्स हैं वो तवातर से अपने किसानों को जो उनको गन्ना बेचते हैं उनको स्पोर्ट प्राइस से भी कम, इंतहाई कम दाम अदा करते हैं। चीनी की कीमत कैसे बढ़ाई जाती रही, किसानों को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, शहजाद अकबर ने बता दिया। गन्ने का वजन कम जाहिर करके किसानों के साथ ज्यादती की जाती रही, अदायगियां कच्ची पर्चियों पर होती रही। शुगर मिल्स ने 2 खाते तैयार किए होते हैं, बड़े बड़े नामों पर कोई सेल्स नहीं, तमाम बेनामी सेल्स सामने आए। अफगानिस्तान को चीनी एक्सपोर्ट में भी बड़े मसाइल का इंकशाफ, बताया एक्सल वेट में फ्रॉड किया गया, 15 टन के ट्रक पर 70 टन की रसीदें काटी गई। अब जो अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट की चीनी को देखा गया तो उस एक्सपोर्ट की चीनी में काफ़ी मसाइल सामने नजर। ट्रकों का अपने कागजात के मुताबिक वेट वो कैरी कर सकते हैं वो 15 से 20 टन है जो एक्सल वेट है उनका, लेकिन उसके साथ जो रसीद लगी हुई है कि कितनी चीनी उन ट्रकों पे अफगानिस्तान गई है तो एक एक ट्रक के ऊपर 70 टन 80 टन चीनी गई है। एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान जो है वो इंतहाई डाउटफुल है। आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की, कोई इबहाम नहीं छोड़ा। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के सरबरा वाजिद ज़िया को शाबाश दी। इमरान खान ने फिर वाज़े कर दिया कि किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, कोई मेरे कितने ही करीब हो मुआफ़ी नहीं मिलेगी। जानता हूँ माफिया बहुत मजबूत है मगर फैसला कानून के मुताबिक करूंगा, तमाम माफियाज को बेनकाब करूंगा। क्या शुगर स्कैंडल में वज़ीर आला पंजाब का कोई किरदार था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। काबीना इजलास में उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक कमीशन की फाइंडिंग्स बताई गईं। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने लिखा कि उस्मान बुज़दार और साबिक वज़ीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी मुतमईन नहीं कर सके। सब्सिडी और कीमतों के सवाल पर वज़ीर आला पंजाब ने मलबा महकमे के सेक्रेटरी पर डाल दिया। ये जो रिपोर्ट है जिस तरह से प्रेजेंट की गई है ये एक नाइंसाफी है, दूर दूर तक इंसाफ नजर नहीं आ रहा। दुनिया की तारीख में इस किस्म की अकाउंटिंग कोई नहीं करता। ये छलांगे हैं, इसमें कोई जब ये जाएगी ना रिपोर्ट से उन लोगों के सामने जिन्होंने इसका एक एक लफ्ज देखना है, इसकी जांच पड़ताल करनी है, वहां पे ये रिपोर्ट स्टैंड नहीं कर सकती। रिपोर्ट नाअहल लोगों ने बनाई, दूर दूर तक इंसाफ नजर नहीं आ रहा, रगड़े लगाने से कुछ नहीं होगा। जहांगीर तरीन फट पड़े, कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा रिपोर्ट पर लोग छलांगे मार रहे हैं, ये इल्जामात का पलंदा है। तहरीक इंसाफ का हिस्सा था और अब भी हूँ। पार्टी के लिए मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी पैनामा केस में नाअहली थी। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को बैलेंस करने के लिए मुझे नाअहल करार दिया गया। ये जो शुगर की रिपोर्ट है ये पहली है, अभी और भी बननी है, फ्लावर पे भी बनेगी, सीमेंट पे भी बनेगी। पूरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर फैसला ये नहीं देख के करना कि कौन कितना पावरफुल है और हमारे से कितना करीब है। टोटल फैसला स्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ और सच के ऊपर फैसला करना। चीनी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट आ गई, आटा और सीमेंट माफिया पर भी रिपोर्ट बनेगी। किसी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का समा को इंटरव्यू। रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम आने पर गुफ्तगू से गुरेज। कहा काबीना में किसी ने रिपोर्ट पब्लिक करने की मुखालिफत नहीं की। वजीर आजम के लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी।
किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं ना किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा। चौधरी मुनीस इलाही का रद्द-ए-अमल। कहा चीनी कीमतों में साजबाज से जोड़ तोड़ रोकने के लिए कानून साजी की हिमायत करता हूं। काश्तकारों का भी शुगर कमीशन की रिपोर्ट का खैर मकदम। वाइस चेयरमैन आबादगार बोर्ड महमूद नवाज शाह कहते हैं चीनी के कारोबार पर चंद खानदानों की अजारादारी खत्म होनी चाहिए। ईद इतवार को होगी। रोयते हिलाल कमेटी पीर को ईद कराना चाहती है। फवाद चौधरी का दावा। रोयते हिलाल कमेटी पीर की ईद क्यों कराना चाहती है? विफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हकाइक सामने लाने का ऐलान कर दिया। एक बार फिर रोयते हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा। मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं सियासत करता हूँ। मैं बिल्कुल सियासत करता हूँ। मैं लोगों की जान बचाने के लिए सियासत करता हूँ। कल जारी आई है ना रिपोर्ट्स की, जो उन्होंने नंबर्स के साथ फजिंग की है, इकोनॉमिक रिपोर्टिंग हुई है। मिस रिपोर्टिंग नहीं, फ्रॉड। कोरोना के आदाद शुमार में फ्रॉड किया गया। मुल्क में सब खोल दिया गया। असरात 14 रोज के बाद सामने आएंगे। मुआशी अदम इस्तेहकाम कोरोना नहीं विफाक की नाअहली से आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले वो लोगों की जान बचाने के लिए सियासत करते रहे। अवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। और मुल्क भर में बाजारों और मॉल्स में ईद शॉपिंग का जुनून। एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खरीदारों का हुजूम लग गया।